था वो आपको 200 रुपए दे रहा था, आज वो 2000 रुपए दे रहा है। 2000 देने के बाद भी आपके बिजली कट क्यों लगते हैं? तो जैसा आपने कहा यहाँ पे 9 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां से हमें 6% का भी अगर कोटा मिलता है तो 54% बिजली जो हमें मिलनी चाहिए और हमें फ्री बिजली भी मिलनी चाहिए। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे ही गर्मियां आ जाती हैं, बिजली की कटौती मानो की आम सी बात हो जाती है। वैसे तो देखा जाए तो प्रॉपर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके द्वारा कट डिसाइड किए गए हैं कि यहां से लेके यहां तक इतने बजे से लेके इतने बजे तक लाइट जाएंगी। जम्मू के लिए लगभग 2 घंटे हैं और वहीं बात करेंगे जितने हमारे रूरल एरियाज हैं वहां पे लगभग 4 घंटे के लिए लाइट गायब रहती है एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो असलियत में ऐसा है जी बिल्कुल नहीं है। जब मन करता है लाइट काट दी जाती है, 2-2 घंटे नहीं आती। जो एक डेटा के अनुसार हमें पता चला है, हमारे अर्बन एरियाज में लगभग 4 से 5 घंटे तक कम से कम दिन में बत्ती गुल रहती है। और इसी के साथ ही अगर देखा जाए रूरल एरियाज में तो वहां पे 8 से 10 घंटे तक। चिंता का विषय है क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 9 पावर ग्रिड प्रोजेक्ट हैं, इसके बाद भी यही हाल है। आइए इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहन। सर क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो नहीं होना चाहिए, इस तरह की अनियमित बिजली की कटौती आए दिन देखने को मिल रही है? रोहन, जम्मू कश्मीर की विडंबना रही जी कि हम ही पैदा करते हैं और हमें ही कमी दिखाई देती है जी। और खासकर गर्मियों के दिनों में जब इतनी गर्मी है, 45 डिग्री के ऊपर पारा जा रहा है जी तो आप अनशेड्यूल कट दे रहे हैं, बिजली बंद हो जाती है और उस वक्त बिजली बंद कर देते हैं जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जी। ये 2-4 घंटे की बात नहीं है, ये पता ही नहीं है कितने घंटे की जाएगी और किस वक्त जाएगी। ये शेड्यूल किस लिए बनाते हो आप? जब आपको पता है कि आपके पास पावर शॉर्टेज है, आपने शेड्यूल बनाया है इतने बजे से इतने बजे तक कट लगेगा इस जगह पे, इतने बजे के बाद लगेगा दूसरी जगह पे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप जब दिल चाहो, जैसा आपने कहा है, कि बिजली बंद कर देते हो, लोगों को अपने हाल पे छोड़ देते हो। इतनी गर्मी पड़ रही है और आप बिजली के कट दे रहे हो। आप ग्रामीण इलाके की बात कर रहे हैं, वहां तो आती ही कब है जी। सवाल अगर उससे कहे कि आपकी बिजली जाती कब है तो उल्टा हमसे सवाल करते आती कब है जी। आप इनको ये कहना चाहिए कि आपकी बिजली इतनी जाएगी नहीं, आएगी कब, ये इसका शेड्यूल देना चाहिए। लेकिन अगर समय निर्धारित किया गया है उसके बाद भी ये देखो, काटना तो इनके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है यही काटते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे हर दिन 4-4 घंटे कनेक्शन खराब हुआ रहता है या तार टूटे होते हैं। कनेक्शन कहीं खराब नहीं है जी। सब इनके ठीक है। इनके कह सकते हैं कि गर्मी की वजह से इनके ट्रांसफार्मर्स में, इनके सिस्टम में कोई फर्क पड़ता है, लेकिन ये कोई नई बात थोड़ी है। हर साल है, करोड़ों रुपए का आपका बजट आता है, करोड़ों रुपए आपके पास पड़े होते हैं। आपको पता है इस गर्मी के दिनों में ये पोजीशन यहाँ पे बनती है, हमें इसके लिए इंतजाम करना चाहिए। पहले तो आप सरकारों के ऊपर आरोप लगाते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे एलजी की हुकूमत रही, तो आज भी ड्यूल हुकूमत चल रही है, यहाँ पे हालात ये बने हुए हैं। फिर उसके बाद जब आप बिजली का किराया हर एक से ले रहे हैं, आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए हर एक के घर के ऊपर। यहाँ एक आदमी कंज्यूमर जो था वो आपको 200 रुपए दे रहा था, आज वो 2000 रुपए दे रहा है। 2000 देने के बाद भी आपके बिजली कट क्यों लगते हैं? तो जैसा आपने कहा यहाँ पे 9 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां से हमें 6% का भी अगर कोटा मिलता है तो 54% बिजली जो हमें मिलनी चाहिए और हमें फ्री बिजली भी मिलनी चाहिए। और 2019 से पहले तो लगभग ऐसा ही था। बिल्कुल, और हमें फ्री बिजली, इसके बजाय कि जो उसकी कास्ट अगर 1 से 1.5 रुपए के बीच में बिजली की कास्ट आती है तो हमसे 3 से 4 रुपए के बीच में ले रहे हैं। मतलब हमारे साथ ही नेबरिंग स्टेट है, उसी दरिया के ऊपर उनके प्रोजेक्ट बने होते हैं तो उनको वहां पे फ्री मिल रही होती है और हमें बिजली का किराया भी डबल देना पड़ता है और उसके अलावा आपको अनशेड्यूल कट जो है वो भी सहने पड़ते हैं। संसाधन भी हमारे, एरिया भी हमारा, पानी भी हमारा, पहाड़ भी हमारे और बिजली का किराया भी हम पे थोपा जा रहा है।
और उसके बाद भी नहीं दी जा रही ना। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो 24 आवर आपको बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर लगा दिया आपने, लोगों ने बिजली का किराया दे दिया। अब स्मार्ट मीटर में कितना किराया आ रहा है आप सबने खबरें देखते हो, आपको पता चलता है, आने से आवाज उठती रहती है। जो आदमी 50 रुपए 100 रुपए देता था आज हजारों रुपए बिल दे रहा है। हजारों रुपए बिल देने के बाद भी उसके क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहा, क्या फायदा है? उसको क्यों नहीं बिजली मिल रही? उसको उसके कट क्यों लगे, शेड्यूल अनशेड्यूल कट? अगर आपने शेड्यूल बनाया है, आदमी को पता होता है कि मुझे 2 से 4 बजे तक मेरा यहाँ पे बिजली बंद रहेगी, तो अपना सिस्टम उस मुताबिक करता है। होना तो नहीं चाहिए, बंद होनी नहीं चाहिए। पहले तो ये है जब आप किराया ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, बिजली है, सब कुछ है, फिर उसके बाद नहीं बंद होनी चाहिए। ये आप पहले तो ये कहते हैं दरबार यहाँ पे आ गया था तभी बिजली का लोड ज्यादा हो गया, अब तो दरबार नहीं आता। सर्दियों में भी आपकी यही पोजीशन है। सर्दियों में कहते हो ठंड बहुत है, हीटिंग ज्यादा लगती है इसलिए कट लग जाती है। गर्मियों में एयर कंडीशनर की बात आप करते हो। अरे ये सब चीज अगर आज एयर कंडीशन कोई लगा गया है तो आपको पैसे दे रहा है उसके, फ्री में मुफ्त में नहीं लगा रहे। वो चले गए जमाने कुंडी डाली एयर कंडीशनर लगाया। आज तो आपके मीटर लगे हुए हैं, हर मीटर के ऊपर उसका किराया चढ़ रहा है, पैसे भी दे रहे हैं हम, हर चीज हम बिजली हमारी, पैसा हमारा, जैसे आपने कहा, उसके बाद भी अनशेड्यूल कट इतनी गर्मी में ये दे रहे हैं। क्या लगता है किसकी गलती है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की या कहीं ना कहीं हमारी सरकार को इस पे स्टेप उठाना चाहिए? सरकार को स्टेप उठाना चाहिए। अब हर चीज हम एलजी के ऊपर कैसे थोपे जाएंगे? नहीं, लेकिन ऐसे देखा जाए डेटा के अनुसार 2019 से पहले हम लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा थी, कट वैसे ही थे लेकिन बिल कम था। अभी कट वैसे ही हैं लेकिन बिल बढ़ा दिया गया है। देखो मैं बताऊं आपको, हर 3 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नए मीटर लगते हैं जी। ये स्मार्ट मीटर से पहले कितने मीटर लगे? पहले भी 4 मीटर लगे, 3-4 मीटर लगे, घोटाले होते रहे। हाँ। आगे मंत्री पैसे, आगे फलाने पैसे। अरे यार पहले मीटर में क्या प्रॉब्लम थी? आज जो स्मार्ट मीटर लगाने पड़े। जब स्मार्ट मीटर आपने लगाए हैं तो लोगों को यही कहा कि हम आपके स्मार्ट मीटर लगेंगे, आपको जो है बिजली का कट नहीं लगेगा, आपको बिजली जो है 24 आवर मिलेगी। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पे थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली देखा जाए, जैसे आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि हमारे साथ वाली जो स्टेट है वहां भी सेम प्रोजेक्ट लगे हैं, लेकिन वहां पे फ्री है, वहां पे 24/7 है। वो कैसे है? तो उनकी अपनी पॉलिसी है स्टेट की, वही तो अपनी पॉलिसी है। यहाँ तो हर चीज की प्रॉब्लम है ना, किसी भी चीज को ले लो, आपको लगेगा ये प्रॉब्लम है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है यहाँ बहुत सबसे रिच स्टेट है ये। आपके प्रोजेक्ट यहाँ पे लग रहे हैं और आप तो पानी भी रोक दिया है पाकिस्तान का। अब तो ये भी नहीं है कि पानी की कमी आ गई है इसलिए उसमें से पावर कट लग रहे हैं, पानी आप रोक रहे हो। जब आपको जरूरत नहीं होती तो आप छोड़ रहे हो। अब तो ये भी चिंता की बात नहीं है, चिंता करनी चाहिए पाकिस्तान को, और बिजली कटौती हो रही है हमारी। जम्मू कश्मीर में बिजली संसाधनों की कमी नहीं है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत से देखा जाए सरकार की नालायकी रही है। जम्मू कश्मीर संसाधनों से भरा पड़ा है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों की कमी नहीं है, जम्मू कश्मीर में पानी की कमी नहीं है, पानी चलता रहता है। स्पेशली गर्मियों की बात करें, बर्फ पिघलती है, पानी चलता है, नदियां हमेशा पानी दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में सूखा नहीं पड़ता, लेकिन जम्मू कश्मीर में सूखा नहीं पड़ रहा, इसके बाद भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मात्र अभी तक 9 ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां से बिजली बनाई जा रही है, और जो बनाई जा रही है वो भी हमें नहीं दी जा रही, वो बाकी स्टेट्स को बेची जा रही है। और सर कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि बाहर हमसे ज्यादा सस्ती बिजली है, बिल्कुल, जहां हमसे लेके बेची जा रही है, लेकिन हमें महंगी दी जा रही है, उन्हें सस्ती दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल में हमसे सस्ती बिजली है, आप हरियाणा में चले जाओ, हमसे सस्ती बिजली है, वहां पे दिल्ली में तो फ्री दे रहे हैं, यहाँ भी तो फ्री देने की बात की थी। पहले तो यही सब कहा था 400 यूनिट फ्री दे देंगे, फिर आगे कि हम नहीं जी इस कैटेगरी को देंगे, उस कैटेगरी को नहीं देंगे। मतलब ये सारे पॉलिटिशियन एक ऐसे हैं जिनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। लोगों के साथ क्या वादा कर रहे हैं, क्या देंगे, कुछ नहीं पता, लेकिन लोग सफर कर रहे हैं ना, लोग पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर इतनी भीषण गर्मी के अंदर उनको बिना पंखे के, बिना लाइट के जब रहना पड़ता था, वो क्या हालात थी शायद नहीं ये समझते नहीं। वर्तमान सरकार की बात करेंगे जिस समय जम्मू कश्मीर में है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 200 यूनिट सभी को फ्री बिजली दी जाएगी। सभी ने सोचा शायद दी जाएगी, सारे मान गए, सभी ने भरोसा जिताया और वोट भी दिए और उनकी सरकार भी बन गई। उन्होंने कहा था कि 100 दिनों के अंदर अंदर हम सारे काम करेंगे,
लेकिन अभी एनसी का ये बयान है कि हमने कहा था कि काम करेंगे, काम चल रहा है, 5 सालों में देख लेंगे। ये बस एक नींव का पत्थर है। दूसरी ओर केंद्र डायरेक्ट हम पे शासन कर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के उत्पादन की जो क्षमता है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या और इस तरह के सेवा प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे? अगर बनाए जाते हैं उस पर भी एक सवाल ये उठता है कि अगर प्रोजेक्ट बना दिए गए हैं, जिन जिन इलाकों में बनाए गए हैं, एटलीस्ट वहां के लोगों को फ्री बिजली दी जाए, एटलीस्ट वहां के लोगों को 24/7 बिजली दी जाए। कल फिर से मिलते हैं 8 बजे से शो में। नमस्कार।